हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर इतिहास पेपर 1 के यूनिट 5 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इस यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा जिसके हम दो प्रश्न आपको बताएंगे जो अमूमन आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं और ये हर साल संभवत तौर पर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिस्ट्री पेपर 1 के यूनिट 5 में आने वाले क्वेश्चन के विषय में। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश एवं पांडु वंश का सविस्तार वर्णन कीजिए। सरबपुरी वंश लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में दक्षिण कौशल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी सरबपुर थी, जिसका नामकरण इस वंश के संस्थापक सरब के नाम पर हुआ था। इस वंश के अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुर से प्रचलित किए गए थे, इसलिए इस राजवंश को सरबपुरीय वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। परंतु ज्ञातव्य है कि इन राजाओं ने परवर्ती काल में श्रीपुर को भी अपनी राजधानी बनाया था, जिसके आधार पर परवर्ती राजाओं को श्रीपुरी कहा जा सकता था। वस्तुतः इस वंश का नाम अमरार्य कुल था। व्याघ्रराज के मल्लार ताम्रपत्र में अमरज कुल तथा अन्य अभिलेखों में अमरार्य कुल का उल्लेख मिलता है। यह राजवंश सरबपुराधीश वंश कहा जा सकता है। भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख गुप्त संवत 191 सन 510 ईस्वी में सरब राज का उल्लेख है, जो संभवतः सरबपुरी वंश का संस्थापक था। सरबपुर की स्थिति अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हो पाई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह सारंगगढ़ में ही स्थित हो सकता है। महाराजा नरेंद्र के कुरुदपट तथा पीपरदुला के दान पत्र से यह प्रतीत होता है कि राजा सरब ही वह सरब राज है जो गोपराज का नाना था और जिसकी मृत्यु एरण में इससे पूर्व 510 में हुई थी। संभवतः सरब राज भी गुप्त सम्राटों के प्रति निष्ठा रखता था। सरबपुरियों का राज चिन्ह गजलक्ष्मी था, जो उनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर पाया गया है। सरब का उत्तराधिकारी नरेंद्र हुआ। इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, लेकिन इसके काल की किसी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी नहीं मिलती है। नरेंद्र का पुत्र प्रसन्न मात्र था, जिसके स्वर्ण तथा रजत सिक्कों पर गरुड़ की प्रतिमा तथा शंख चक्र अंकित थे। प्रसन्न मात्र एक शक्तिशाली राजा था। परवर्ती अभिलेखों में वंशावली इसी नरेश से प्रारंभ की गई। अत्यधिक मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं इसकी वैभव एवं समृद्धि के घोतक हैं। इसने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी। प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। बालचंद जैन का मत है कि प्रसन्न मात्र के पुत्र का नाम जयराज मान मात्र दुर्गराज था, जबकि अजय मिश्रा शास्त्री का कथन है कि उसके बाद जयराज तथा मान मात्र दुर्गराज सिंहासनारूढ़ हो गए। जयराज का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र सुदेव राज सरबपुर का राजा हुआ। सुदेव राज के 2 अन्य भाई प्रवरराज एवं व्याघ्रराज थे। प्रवरराज अत्यंत महत्वाकांक्षी था, अतः उसने श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसकी मृत्यु जल्दी होने के कारण श्रीपुर का क्षेत्र भी सुदेव राज के अधिकार में आ गया। दूसरा भाई प्रवरराज प्रसन्नपुर में प्रवरराज के सामंत के रूप में कार्य कर रहा था। सुदेव राज के पश्चात उसका अनुज प्रवरराज राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके 2 ताम्रपत्र लेख ठाकुर दिया एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार सुदेव राज्य के राज्यकाल में पांडुवंशी इंद्रबल राज उसका सामंत था। सुदेव राज की मृत्यु के पश्चात उसने समय पाकर दक्षिण कौशल के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिपत्य स्थापित कर लिया।
प्रवर राज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी राजधानी श्रीपुर, जो आधुनिक सिरपुर थी। इस तरह छठी शताब्दी के अंतिम चरण में पांडु वंशियों ने दक्षिण कोसल पर विजय कर सरबपुरी राजवंश को समाप्त कर दिया और श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई। सरबपुरीय शासकों का प्रशासन क्षेत्र दक्षिण कोसल तथा पश्चिम उत्कल का कुछ भूभाग था। स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन से उनकी श्रेष्ठता तथा उस युग की आर्थिक स्थिति का आभास होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीपुर क्षेत्र का विकास हो रहा था। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम संभाव की भावना विद्यमान थी। सिरपुर, आरंग, मल्लार के पुरावशेषों से इस बात की पुष्टि होती है। प्रवर राज द्वितीय कमजोरी का फायदा पांडु वंशियों ने उठाया और अपने विस्तार क्षेत्र को विस्तृत करते हुए सिरपुर पर भी नियंत्रण कर लिया। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी पड़ोसी क्षेत्रों पर राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव रहा। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में मध्य प्रदेश तथा भारतवर्ष की संख लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था। इस लिपि को पढ़ना असाध्य है। राजिम में संख लिपि के उत्कृष्ट लेख प्राप्त हुए हैं। आरंग में डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने एक पुराने मकान के फर्श में इस लिपि का अवलोकन किया था 1970 में। निष्कर्ष में छत्तीसगढ़ पर राष्ट्रकूट वंश के प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश का दौर समाप्त होता मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के विषय में। पांडु वंश दक्षिण कोसल का पांडु वंश है। तो सरबपुरी शासकों के पश्चात दक्षिण कोसल क्षेत्र में सोमवंशी शासकों का राज्य हुआ। अभिलेखों में उन्हें पांडुकुल भी कहा गया है। सोनपुर बालंगीर क्षेत्र में राज्य करने वाले परवर्ती सोमवंशियों से विभिन्नता प्रकट करने के लिए इनका उल्लेख पांडु वंश के रूप में किया जाता है। भावदेव रणकेसरी के भांदक शिलालेख में पांडुवंशी प्रथम शासक उदयन का उल्लेख मिलता है। इसका पुत्र इंद्रबल था, जिसका विवरण सरबपुरी शासकों के संदर्भ में दिया जा चुका है। संभवतः यह सरबपुरी राजाओं को हटाकर राजा बना था। मेकल के पांडुवंशी नरेश भरतबल उर्फ इंद्र के वाहनी ताम्रपत्र में इस वंश का प्रथम शासक जयबल निरूपित हुआ था, जिसके पुत्र का नाम वत्सराज था, जो वतेश्वर यानी उदयन के समान था। संभवतः उदयन और वत्सराज एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। मेकल के पांडुवंशी राजाओं ने ही वहां आकर दक्षिण कोसल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिसका प्रधान राजा इंद्रबल उर्फ भरतबल था। भरतबल के बम्हनी ताम्रपत्र में प्रच्छन्न रूप से महाराज नरेंद्र का गुणगान किया गया है। इंद्रबल की लोक प्रकाशा दक्षिण कोसल के अमरार्य कुलीन नरेंद्र की बहन थी। वत्सराज की पत्नी द्रोण भट्टारिका थी, जिससे नागबल नाम का पुत्र हुआ। नागबल की पत्नी का नाम इंद्र भट्टारिका था। नागबल का पुत्र भरतबल हुआ, जो इंद्र के समान बली होने के कारण इंद्रबल नाम से पुकारा जाता था। इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, ननराज प्रथम, ईशान देव, सुरबल तथा भवदेव। भांदक शिलालेख का भवदेव रणकेसरी ही चौथा पुत्र था। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1971 में ननराज प्रथम के पुत्र तीवर देव और चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त तीवर राज संभवतः यही ननराज का ज्येष्ठ पुत्र तीवर देव था, जो एक साथ दक्षिण कोसल एवं मेकल क्षेत्र का अधिशासक था। कदाचित इसलिए वह सकल कोसलाधिपति विशेषण से विभूषित था। अड़भार ताम्रपत्र में विविध होता है कि तीवर देव के पश्चात उसका पुत्र नंददेव उत्तराधिकारी हुआ। उसके निसंतान मृत्यु के कारण उसका चाचा तीवर देव का अनुज चंद्रगुप्त राजा हुआ। वाष्टा के लक्ष्मण मंदिर स्थित सिरपुर शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। इसका पुत्र हर्षगुप्त हुआ, जिसके साथ मगध के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा का विवाह हुआ।
हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी रानी वसाटा ने अपने पति की स्मृति में हरि के एक मंदिर का निर्माण कराया। सिरपुर में ईंट का निर्मित यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है तथा भारतीय शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। हर्षगुप्त के दो पुत्र थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन एवं रणकेसरी। महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्ष के बाद उत्तराधिकारी हुआ। इसके अनेक प्रस्ताराभिलेख एवं ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पांडु वंश के इस वंश का शासन अत्यंत वैभवशाली रहा। उसने लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। यह शैव धर्मावलंबी होने के बावजूद अन्य धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु था। इसकी राजधानी श्रीपुर में एवं अन्य स्थलों में शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित अनेक स्मारकों एवं कृतियों का निर्माण हुआ है। श्रीपुर इस काल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रख्यात हो चुका था। सिरपुर उत्खनन से विशाल बौद्ध प्रतिमाएं, विहार एवं शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस काल की धातु प्रतिमाएं कला की दृष्टि से अद्वितीय कही जा सकती हैं। महाशिवगुप्त के कार्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंगसोंग यहाँ आया था। उसका कथन है कि यहाँ का राजा क्षत्रिय है तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखता है। राज्य में 100 संघाराम थे। यहाँ 10,000 महायानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यहाँ 70 देव मंदिर हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल को दक्षिण कोसल के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाए तो अभिनियोक्ति नहीं होगी। वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख के अनुसार कोसल नरेश के पूर्व दक्षिण विजेता द्वारा पराजित किया गया था और संभवतः उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक अन्य पुरालेखी प्रमाण के आधार पर आरसी मजूमदार ने लिखा है कि यह क्षेत्र संभवतः 7वीं शताब्दी में बालार्जुन के पश्चात नल राजा के अधिकार में चला गया। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 9 छल्लों में लगे हुए 27 ताम्रपत्र सिरपुर के एक व्यक्ति को घर के बाड़ी की खुदाई के समय मिले, जिसे तुमगांव थाने में प्रोफेसर JR कामले एवं विजया श्रीवास्तव IAS के सहयोग से डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर एवं डॉक्टर रमेशनाथ मिश्र ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेकल का पांडु वंश। आधुनिक अमरकंटक के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मेकल के नाम से ज्ञात था। यहाँ पांडु वंशियों की एक शाखा के राज्य करने की जानकारी भरत बल के वाहनी ताम्रपत्र में मिलती है। प्रारंभिक 2 राजा जयबल और वत्सराज के साथ कोई राजकीय उपाधि प्रयुक्त नहीं हुई है। नागबल के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है। इसके पुत्र भरत बल के समय का उल्लेखित ताम्रपत्र है। इसमें इसकी रानी लोक प्रकाशा का उल्लेख है, जो नरेंद्र की बहन थी। इस नरेंद्र का अभिज्ञान भरतपुरीय शासक नरेंद्र से किया जाता है। मल्लार से प्राप्त एक अन्य ताम्रपत्र से भरत बल के पुत्र सूरबल का उल्लेख मिलता है। यद्यपि पुराणों में मेकल के राजाओं के संबंध में उल्लेख आया है, तथापि यह क्षेत्र में प्राचीन इतिहास के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती। अभिलेखीय आधार पर ज्ञात होता है कि 5वीं शती ईस्वी में इस क्षेत्र में पांडव वंशियों की एक शाखा राज्य करती थी। इस शाखा का दक्षिण कोसल के पांडव वंश की प्राचीन क्या संबंध था, इस संबंध में जानकारी अनुपलब्ध है। यदि अमरकंटक एवं रतनपुर क्षेत्र में पुनरान्वेषण किया जाए तो इस संबंध में व्यापक जानकारी मिलने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश एवं पांडु वंश का वर्णन कर लिया है। यदि आपको किसी अन्य प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरबपुरी वंश एवं पांडु वंश का सविस्तार वर्णन नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके भी आसानी से इन सबको पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमें ज़रूर दीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।